क्लेमेंट साहब ने सैनिकों को कहकर पूरे नागा जाति के लोगों को गोली मार दी, बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। उनकी जाति का बस ये बूढ़ा नागा ही बचा है जिसे ये पकड़कर यहाँ ले आए हैं, जो ना जाने बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। और इन आवाजों को सुन अशोका पागलों जैसी हरकतें करने लगा है। उसने क्लेमेंट के सैनिकों पर भी हमला कर दिया था, जिसके कारण उसे भी बांधकर उस नागा के पास रख दिया गया है। ये बात सुन थंगलान और उसकी पत्नी तुरंत अपने बेटे के पास पहुंचते हैं और उसे खोलने लगते हैं। लेकिन तभी वहां मौजूद सैनिक थंगलान और उसकी पत्नी को बुरी तरह से मारने लगते हैं। कायलासाम एक सैनिक को कहता है, जा इस थंगलान के अंग्रेजों वाले कपड़े फाड़ दे, ये अपने आप को उनके जैसा समझने लगा है। 2-3 सैनिक मिलकर उसके पूरे कपड़े फाड़ देते हैं। तभी वहां क्लेमेंट भी पहुंच जाता है। थंगलान उसे सारी बात बताता है। थंगलान से माफी मांग वो तुरंत कायलासाम को अशोका की मरहम पट्टी करने के लिए कहता है और गांव के सभी लोगों का रहने का इंतजाम करने के लिए भी कहता है। इसके बाद क्लेमेंट खुश होकर सभी गांव वालों को अंग्रेजी में काफी सारी बातें कहता है और कायलासाम को गांव वालों को ये बात समझाने के लिए कहता है। कायलासाम झूठ बोलते हुए कहता है कि साहब कह रहे हैं तुम सब उनके गुलाम हो और यहाँ उनका काम करने के लिए आए हो। तभी थंगलान कायलासाम को कहता है, अबे ये क्या अनाप शनाप बक रहा है तू, साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। थंगलान क्लेमेंट के साथ रहकर थोड़ी अंग्रेजी समझने लगा था। वो गांव वालों को बताता है कि क्लेमेंट हम सभी का शुक्रिया कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सब मिलकर यहाँ एक नया इतिहास बनाने वाले हैं और जो कुछ भी सोना मिलेगा उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा जरूर होगा। इसके बाद ये सभी रात होते होते अपने रुकने का इंतजाम कर लेते हैं। रात को खाना खाते हुए अशोका अचानक अजीब अजीब सी बातें करते हुए कहता है, सोना एक पीला भूत है जो तुम सबको मार डालेगा। तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। उसकी ये बातें गांव के बाकी लोग भी सुन रहे थे। थंगलान डांट कर अशोका को चुप कराता है। अगले दिन जैसे ही ये सभी खुदाई का काम शुरू करने लगते हैं, वो नागा बुजुर्ग फिर से अजीब व गरीब आवाज में चिल्लाने लगता है और अशोका भी इन सभी को खड़ा होकर अजीब ढंग से देखने लगता है। गांव के सभी लोगों को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन फिर भी खुदाई का काम शुरू होता है और शाम को काम के बाद सभी को मजदूरी का पैसा भी मिलता है। गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि अब वो जमींदार के चुंगल से आजाद हो जाएंगे। रात को थंगलान बैठा होता है जब अचानक उसे फिर से आरती दिखने लगती है, जो उसे कहती है, आरन तू अपनी जड़ों को भूल चुका है। सदियों से तेरे और मेरे बीच जो ये युद्ध चल रहा है वो इस बार निश्चित खत्म होगा। तभी गंगम्मा वहां आती है और कहती है, पता मुझे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है थंगलान, क्योंकि जो तेरे दिमाग में चल रहा है वही अशोका के दिमाग में चल रहा है, जिसके कारण वो ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। थंगलान कहता है, गंगम्मा मेरे दिमाग को इस आरती ने पागल कर दिया है और उसी के कारण अशोका की भी ऐसी हालत हो गई है।